will provide. Okay, so circular motion discuss कर रहा है. So when a car is turning, it can be assumed as a circular motion, and friction acting on the car will provide necessary centripetal force. Okay, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा. कोई डाउट यहां तक? नो सर. ओके, फ्रिक्शन विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. अब एक बात बताओ बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा क्या होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए. ओके, मतलब तुम स्पीड में टर्न तभी कर सकते हो जब तुम्हारे कार और ग्राउंड के बीच का जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा हो, तभी पॉसिबल है कि तुम आप स्पीड से टर्न कर सको. ओके, अगर फ्रिक्शन ज्यादा नहीं लग रहा है तो आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते, बिकॉज हमें पता है कि जो फ्रिक्शन होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है. तो मैं लिख सकता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन. राइट, नाउ वी ऑल नो दैट कि फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है. कितनी होती है बेटा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू? म्यू एन जितनी. इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता. एफ मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू एन जितनी होती है. राइट, अब देखो अगर इस इक्वेशन में अगर मैं बोलूं कि मैं सबसे ज्यादा स्पीड से चलाना चाहता हूं, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है उस स्पीड से कार चला के टर्न लेना चाहता हूं, तो मेरा फ्रिक्शन जो लगना चाहिए वो भी मैक्सिमम लगना चाहिए. हाँ या ना? फॉर मैक्सिमम स्पीड एफ मैक्स की जो वैल्यू होगी which is equals to mu n, which can be considered as mv max square by r. कोई डाउट इसमें? यहां तक कोई डाउट? बेटा आवाज नहीं आ रहा तुम लोगों का किसी का? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर. ओके, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, और जब मैं मैक्सिमम स्पीड के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स भी मैक्सिमम लगना चाहिए. सो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू इनटू एन, which can be considered as equal to the mv square by r. अब यहाँ पे जो ये mv square by r जो तुम्हें दिख रहा है उसके अंदर से अगर मैं v के लिए ये सॉल्व करूँ इक्वेशन को, तो v max कितना आएगा? सो हम लिख सकते हैं v max का स्क्वायर r और उसको उस तरफ ले जाओ तो आ जाएगा r म्यू n डिवाइडेड बाय m. कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? तो हम सबको पता है बेटा कि अगर हमारी ये कार है तो इस कार के अंदर अगर हम डिस्कस करें कि भाई जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा? अपर डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो तो ऑब्वियसली mg के इक्वल होना ही चाहिए, तभी ये वर्टिकली स्टेबल रह सकती है. सो नॉर्मल की वैल्यू mg की इक्वल होगी. सो अगर n की जगह पे हम mg रखते हैं इक्वेशन में, सो मेरा r इंटू म्यू इंटू mg डिवाइडेड बाय m से m कैंसिल हो जाएगा, v मैक्स स्क्वायर आ जाएगा म्यू आर जी, और यहाँ से मेरा v मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी रूट म्यू आर जी. मतलब इतनी मैक्सिमम स्पीड से हम लोग कार ट्रैवल कर सकते हैं. इससे ज्यादा स्पीड से अगर कार ट्रैवल हुई तब क्या होगा? फ्रिक्शन नेसेसरी नहीं लग पाएगा, स्लाइड कर जाएगा ये. ओके, स्टेबल तरीके से ये टर्न नहीं ले पाएगा. समझ में आ रहा है सबको? यस सर. सर नॉर्मल फोर्स mg गुड कैसे? आउट. नॉर्मल फोर्स mg क्यों लगा? देखो तुम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में वर्टिकल अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है? वर्टिकली अपवर्ड फोर्स कौन सा है? नॉर्मल. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा है? mg. दोनों इक्वल होने चाहिए तभी ये वर्टिकली स्टेबल रहेगी. ओके, वो स्टेबल नहीं होगा तो यानी कि ऊपर की तरफ ऐसे मतलब स्लैंट में मूवमेंट करेगी. यस.
कोई डाउट? कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। लिख लिया? लिख लिया बेटा सबने? 2 मिनट सर। यस सर। ओके, लिख लो। सर तो यानी कि ये जो वी मैक्स है अभी यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे वो मैक्सिमम टर्न ले सकता है, इससे ज्यादा हुई तो ड्रिफ्ट मार जाएगी कार। हाँ यस, ये मैक्सिमम स्पीड है जिस स्पीड से हम लोग कार को टर्न कर सकते हैं। इससे ज्यादा स्पीड से कार को टर्न करने जाओगे तो तुम स्किड कर जाओगे, गिर पड़ोगे, बैलेंस नहीं हो पाएगा। ओके, इसलिए जब तुम कार टर्न करते हो तो तुम सबको पता है कि अपनी स्पीड स्लो कर देते हैं। कोई डाउट उसमें? ओके, एम आई ऑडिबल? ओके, सिमिलरली अगर मान लो तुम जब कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, अगर बीच में कहीं पे लेट्स से ऑयल गिरा हुआ है, तब क्या करते हैं? स्लो हो जाते हैं, और ज्यादा स्लो हो जाएंगे, राइट? सर तो ऑयल गिरा हुआ है तो उस हिसाब से हमारी म्यू की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ना? यस, म्यू की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी उस केस में, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तुम पे लगने वाला। ओके, यस सर। चलो लिख लिया यहाँ तक या बाकी है? लिख लिया सर। ओके, चलो सो दूसरा बेटा देखो, अगर मान लो मैं स्पीड को कम नहीं करना चाहता, ओके, तो मुझे कैसे टर्न लेना पड़ेगा? अगर मान लो मैं बहुत ही ज्यादा स्पीड से, अगर वी मैक्स से ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करना है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, मेरा रेडियस जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस बढ़ा देंगे तो भी फ्रिक्शन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कम हो सकता है। ओके, मतलब हाँ या ना? ज्यादा लंबा टर्न करेंगे ना? हाँ, लंबा टर्न लेंगे, यस यस यस। सर यस बोलो। सर एनसीईआरटी में तो जो म्यू स्टैटिक लिया है, तो हमको म्यू स्टैटिक लेना है, म्यू के लेना क्या बोल रहे हो बेटा? है? एनसीईआरटी में सर म्यू स्टैटिक लिया है, यानी कि म्यू की वैल्यू एस के उससे लिया है, तो हाँ, मतलब म्यू एस के इसमें, हिसाब से दिया है। तो इसमें भी लाइक म्यू के है, इसमें कॉमन है करना इन जनरल। नहीं, यहाँ पे बेटा हम लोग का सेम ही रहेगा, म्यू एस एंड म्यू की वैल्यू, सो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, सेकेंड थिंग, हम लोग ये जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं। ओके, बिकॉज जो तुम्हारा टर्निंग हो रहा है, जब तुम टर्न ले रहे हो तब तुम पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे, वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, नहीं कि काइनेटिक, राइट? बिकॉज तुम्हारा जो मोशन हो रहा है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों नहीं कहते? बिकॉज देखो तुम्हारा मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मोशन जो हो रहा है वो तो हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रहा है, लेट्स से ये टर्न ले रहा है, जो तुम्हारा मोशन हो रहा है वो तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, आ रहा है समझ में? और तुम्हारा फ्रिक्शन लग रहा है वो तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, हाँ या ना? तो ये Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, इसको मैं स्टैटिक फ्रिक्शन ही कहूंगा, ये काइनेटिक नहीं होगा। आ रहा है समझ में? बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब तुम्हारा मोशन जो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उससे पैरेलल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। जैसे ये कार है, अगर मान लो मैं एक टर्न ले रहा हूँ और मेरी स्पीड भी बढ़ रही है, समझ में आ रहा है? मैं कार में टर्न ले रहा हूँ और मेरी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, तब तुम पे दो फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, एक लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, दूसरा लगेगा यहाँ पे म्यू म्यू के इनटू एन बोल सकते हैं इसको,
काइनेटिक फ्रिक्शन जो तुम्हें क्या करेगा, स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेगा। ओके सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके, तो मोशन जो हो रहा है उस डायरेक्शन में तुम्हारा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो वो फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक होगा, राइट? यस सर। गुड आउट। चलो आगे बढ़े। ओके, नोट करके लिखना है तो लिख लो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। Centripetal force is provided by static friction force. लिख लिया? लिख लिया ये? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन कर ले। चलो एक क्वेश्चन कर लेते पहले, फिर आगे इसमें और डिफरेंट केसेस देखते हैं। देखो क्वेश्चन, a cyclist speeding at 18 km/h on a level road and takes up a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing the speed. The coefficient of static friction is between the tires and the road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सिंपल है, जल्दी से कर सकते हैं। ये बताओ। आ गया सर। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? एक साइकिल है जिसकी स्पीड तुमको दे रखी है, अगर तुमने स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया तो फिर मैं तुमसे कुछ नहीं बोल सकता, फिर छोड़ दो, कुछ नहीं हो पाएगा, राइट? कितने लोगों ने ये गलती की थी? है कोई जिसने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया? कोई है क्या जिसने मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन नहीं किया था? चलो कोई बात नहीं। चलो वी आर और म्यू तो तुमको दे ही रखा है, तो हम सबको पता है कि भाई जो मैक्सिमम स्पीड से अगर ट्रैवल करना है तो उसके लिए म्यू इंटू एन जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? म्यू इंटू एन जो होगा वो एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होना चाहिए। सो म्यू एम जी की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए? एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल। सो एम से एम कैंसल, सो वी स्क्वायर की वैल्यू म्यू आर जी के इक्वल होनी चाहिए, राइट? ये मैक्सिमम के लिए वी मैक्स की वैल्यू आनी चाहिए म्यू आर जी। सो कितना आएगा? म्यू दे रखा है 0.1, रेडियस दे रखा है 3 और जी को हम 10 ले लेते हैं, तो आना चाहिए वी स्क्वायर की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो v की वैल्यू वी मैक्स की वैल्यू √3 विच इज इक्वल्स टू 1.73 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होनी चाहिए। ओके, बट तुम्हारी स्पीड ये नहीं आ रही है, तुम तो जा रहे हो कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये ट्रैवल नहीं कर पाएगा। कोई डाउट? चलो इसी के अंदर फाइंड कर लो, इसी के अंदर फाइंड करो। what should be value of mu so that the cyclist can turn with the given speed? ओके, समझ में आया? कितनी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए ताकि साइक्लिस्ट जो स्पीड दे रखी है हमने उसी पे टर्न कर पाए? बताओ। सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? कितनी स्पीड से, ये दिखा है ना बेटा, बोर्ड पे दिख रहा है तुमको। अगर मान लो उसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही टर्निंग करना है, उतनी स्पीड में टर्न लेना है, तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? 5/6. 0.83. 5/6. 0.8? Yes sir, 5/6. 5/6? Yes sir. ओके Yes, sir, 5/6. ओके, सबका आ गया? 5/6 sir. Yes. ओके, कोई डाउट?
कोई डाउट है करके बताऊं? नो सर। No, sir. ओके, हम लोग को मी की वैल्यू ढूंढनी है। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन में डाल देते हैं, व्हाट शुड बी द रेडियस या फिर द टर्निंग रेडियस इफ म्यू इज गिवन। कितना आ रहा है तुम्हारा बेटा म्यू? 83। 0.83। ओके, सो मैं ऐसा बोल रहा हूँ व्हाट शुड बी द टर्निंग रेडियस इफ एंड द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट is 18 किलोमीटर पर आवर। अगर उतनी स्पीड पे जा रहा है तो कितना टर्निंग रेडियस होना चाहिए? फाइव मीटर। 5 मीटर। क्या 5 मीटर रेडियस होना चाहिए? यस सर। सबका आ रहा है ये? यस Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट इसमें करवा के दिखा दूं या आ गया सबको? सर, एक बार ये वाला करवा दीजिए। इससे पहले वाला हो गया? यस सर। ओके, तो देखो बेटा इसमें क्या करना है, तुमको दे रखा है भाई म्यू जो है वो 0.5 है, हमारी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी दे रखी है, तो तुम्हारा रेडियस ऑफ टर्निंग कितना होना चाहिए? सिंपल वापस वही लगा सकते हैं कि ये तुम्हारी 5 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड होगी। वी मैक्स का फॉर्मूला म्यू आर जी है, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 इंटू आर। इन सबको आर को नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा 20, सॉरी मतलब आर के साथ जितनी भी चीजें उन सबको उस तरफ ले जाएंगे तो 10 इंटू 0.5 25 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 5 मीटर। तो अगर 5 मीटर टर्निंग रेडियस होगी तो 0.5 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम इजीली ट्रैवल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आया समझ में सबको? यस। है कोई डाउट? नो सर। ओके, बड़े आगे। Yes, sir. ओके ओके, बड़े आगे। Yes, sir. यस सर। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं। अब हमारा जो ट्रैक है, जो हमारा सर्कुलर ट्रैक पहले था, अब उसकी जगह पे हम लोगों को पढ़ना है सर्कुलर मोशन इन अ बैंक रोड। ओके, हेडिंग डाल दो सर्कुलर मोशन ऑन अ बैंक्ड रोड। अब ये बैंक्ड रोड क्या होता है? तो बैंक्ड रोड का मतलब जैसे तुमने लेट्स से इस तरह का कोई इंक्लाइन रोड है और ये सर्कुलर में ट्रैवल कर रहा है। सर्कुलर ट्रैवल करने का मतलब मेरा ये है कि लेट्स से कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ करने का ट्राई करता हूं। ऐसा इंक्लाइंड है और ये दूसरा सर्कल है, इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ऐसा दिखेगा। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? नो सर। नहीं आ रहा नहीं है समझ सर। में आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, रुक जाओ एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, बैंक रोड का फोटो दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट, ये दिख रहा है, ये सबसे अच्छा फोटो है, दिख गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, कोई डाउट? इसको हम क्या कहेंगे? बैंक रोड। कोई डाउट?
नो सर। ओके ऐसे रोड पे अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तब इसके साथ क्या होगा और ये कितनी मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, बस ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। चलो सो इस केस में हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो ये ड्रॉ करेंगे, ये दिख रहा है तुमको? ओके और सबसे बेस्ट जो है वो इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि हम ऐसा सर्कुलर मोशन होने वाला है और उसका सर्कल जो होगा वो ऐसा दिखेगा कुछ, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये बैंक रोड का एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रहा है डायग्राम? एनी डाउट? नो सर। ओके ओके सो ये हमने बैंक रोड पे जब inclined ट्रैवल assume कर कर, लिया। हाँ यस इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन में Okay, हम आगे ऐसे सर्कल में ट्रैवल कर रहा है, जैसे तुम लोगों ने कार रेसिंग देखी होगी या फिर साइकिल की रेसिंग, राइट? जो वेलोड्रोम में होती है सर, मतलब इंडोर जो होती है साइकिल वाला, क्या बोल रहे हो? जो इंडोर साइकिलिंग होती है वो वाली ना? यस इंडोर साइकिलिंग का जो वो रहता है पूरा स्टेज रहता है या फिर जो रेसिंग ट्रैक होता है, वेलोड्रोम ओके सर। क्या बोलते हैं उसको? वेलोड्रोम। मेलोड्रोम, ओके। साइकिल रेसिंग का मैं देखता हूँ ट्रैक, इंडोर लिखना हाँ पड़ेगा सर, ये क्या? वाला। हाँ सर, यस सीधा वही सर्च ये करना, वाला, वही मिल जाएगा। ओके ओके दिख गया सबको? यस सर। इस चीज को बैंक रोड कहते हैं जो सर्कुलर ट्रैक है, पूरा सर्कुलर ट्रैक है और ऐसा इंक्लाइंड प्लेन पे, ओके हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, कोई डाउट? बाकी सब oh तो sir, कुछ है नहीं, ये एक अच्छा पिक है। ओके सो ये इस चीज को रेफरेंस देख सकते हो कि हम लोग ऐसा सर्कुलर ट्रैक पे गोल गोल घूम रही है कोई साइकिल या फिर कोई भी एक व्हीकल, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, कोई डाउट? ओके तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक, अच्छा बोर्ड दिख रहा है ना तुमको बेटा, बोर्ड व्हाइट बोर्ड दिख रहा है अब? यस सर। यस सर। सो ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है जिसपे हमारा जो कार है वो यहाँ पे रखा है और ये जो कार का जो सर्कुलर मोशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, कार का जो सर्कुलर मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, इस पाथ पे सर्कुलर ट्रैवल कर रही है ऐसा बोल सकते हैं, कोई डाउट अब? नो सर। आ रहा है समझ में? सबको समझ में आ रहा है? सो ये जो होगा इस तरफ तुम्हारा रेडियस होगा, दिस इज योर रेडियस, राइट? कोई डाउट? ये तुम्हारा रेडियस होगा, समझ में आ गया? अरे हाँ ना बोल दो जल्दी से। Yes, sir. यस सर। ओके चलो सो आगे बढ़ते हैं, अब इस पे लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं। सो इंक्लाइन प्लेन पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं? एक तो नीचे की तरफ mg लगता है, इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है, ये दो हेलो हेलो यस सर। बेटा, am I audible? Yes, sir. कोई डाउट है? नो सर। ओके ओके सो इंक्लाइन प्लेन पे ये दो फोर्स लगेंगे, और कौन सा फोर्स लगेगा? friction, और कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? sir ऊपर पीछे की सर तरफ होगी, इंक्लाइन के हाँ inclined के ऊपर की तरफ, पैरेलल होगी सर। क्या बोल रहे हो? सर inclined से पैरेलल होगी ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये कैसे पता चलेगा? इन ऊपर होगी नीचे होगी, ये कैसे पता चलेगा? स्लोप है ना सर, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ही मूव करेगा ज्यादा से ज्यादा। क्या क्या क्या? स्लोप है ना सर, तो ऑब्जेक्ट अगर नीचे की हम्म तरफ मूव कर रहा है तो नीचे की like, तरफ मूव कहाँ कर रहा है? ये तो मतलब सर्कुलर में ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है उसी पे। मतलब स्लोप है ओके ना, तो उसकी जो, सर एक मिनट उसकी जो ये वर्टिकल हाइट है वो चेंज नहीं होने वाली,
ये हाइट जो है वो उतनी की उतनी रहेगी, ये चेंज नहीं होने वाली, ऊपर भी नहीं जा रहा है वो, नीचे भी नहीं जा रहा है, इतनी ही हाइट पे वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके सर तो फ्रिक्शन तो फिर मतलब ऑब्जेक्ट के इस तरफ अंदर की तरफ लगना चाहिए ना बोर्ड के। क्या 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 मतलब सर ऐसे 3D में देखे तो कार जहाँ पे मूव कर रही है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा, तो वो मतलब अलोंग दी प्लेन नहीं, मतलब अक्रॉस दी प्लेन लगेगा ना। अलोंग द प्लेन या अक्रॉस, मतलब इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड या डाउनवर्ड, इसी दो डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, या तो ऐसा लग सकता है या तो कार ऐसा के लग सकता डायरेक्शन है। में नहीं हाँ या लगेगा ना, सर? क्या बोल रहे हो? कार के डायरेक्शन में नहीं लगेगा? कार की डायरेक्शन में कार जिस तरफ वो मूव कर रही है। क्यों? कार तो बेटा, कार तो आगे पीछे ऐसा सर्कुलर ट्रैवल कर रही है ना, तो फ्रिक्शन उसको क्या करने वाला होगा? कांस्टेंट स्पीड से कार ट्रैवल कर रही है, तो जो कार के आगे का फोर्स हो, मतलब आगे की डायरेक्शन में फोर्स कोई नहीं लगने वाला, टोटल फोर्स उस डायरेक्शन में 0 होगा, तो वो देखने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके चलो, सो बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड, इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड। सर वो इंक्लाइंड प्लेन के उसी पोजीशन में फिक्स्ड है, तो फिर मतलब फिक्स्ड है, इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में तो फिर वो रेस्ट पर ही है ना, रेस्ट पे ही है। मतलब वो मूव कर रहा है सर्कुलर यस मोशन में, पर इंक्लाइंड यस, प्लेन के रेस्ट पे है, उसमें। पर इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड या डाउनवर्ड में वो रेस्ट पे है, मतलब फ्रिक्शन जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, यस सर। राइट? म्यू एस हम यूज करेंगे, बट फिर भी फ्रिक्शन तो लग रहा होगा ना, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है ऐसा तो नहीं बोल सकते। यस सर। तो फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा होगा, कौन सी डायरेक्शंस में? इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड या इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड? बताओ बेटा जल्दी से, सोच के बताओ, ऐसे नहीं। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? क्वेश्चन ये बेटा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? ये क्वेश्चन है। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ तो फिर बताओ बेटा क्या आएगा आंसर? आंसर क्या आएगा? सर नीचे की तरफ। इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड, इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड, ये दो ऑप्शंस है। सर डाउनवर्ड लगेगा। डाउनवर्ड सर। डाउनवर्ड सर। डाउनवर्ड? व्हाई डाउनवर्ड? क्यों डाउनवर्ड? क्योंकि वही क्यों उसको डाउनवर्ड सर्कुलर लगेगा? मोशन कराएगा। सर्कुलर मोशन वही करवाएगा क्या? नहीं तो अपवर्ड लगेगा तो भी सर्कुलर मोशन तो पॉसिबल है। चलो एक काम करते हैं, पहले इस पे लगने वाले फोर्सेस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगा इसका? सो आई कैन से एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही लगेगा। सो एक्सेलरेशन मैं बोल सकता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, राइट? एक्सेलरेशन विल बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो अब जस्ट जनरली हम लोग क्या करते थे, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता था उस डायरेक्शन में फोर्सेस को डिवाइड करते थे। तो mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऐसा कुछ लग रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, फ्रिक्शन की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, उसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन है, राइट? तो जनरली हम लोगों को, तुम्हें याद होगा कि हम mg को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, हाँ या ना? इन रेस्ट ऑफ द केसेस हम लोग mg को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, mg cos थीटा, mg sin थीटा, हाँ या ना? यस सर। इधर क्या हम mg को डिवाइड करना बेटर रहेगा या नॉर्मल को डिवाइड करें तो बेटर रहेगा? नॉर्मल। सो इधर बेटा हमारा एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, सो mg को हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग किसको डिवाइड करेंगे? वी विल डिवाइड नॉर्मल इन टू पार्ट्स, ओके?
ये आया समझ में? क्यों हमने नॉर्मल तो दिख रहा है तुमको बोर्ड पे? दिख रहा है बोर्ड पे? हेलो? यस सर। ओके, दिख रहा है ना? यस सर। ओके, सो बेसिकली अब ये नॉर्मल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी बाद में थीटा हो जाएगा। सो n cos थीटा ये होगा और ये कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे इतना अगर मैंने को तुम लोगों को समझ में आ गया तो तुम यहाँ से ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर मान लो ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, जस्ट अज्यूम दैट इट इज अ फ्रिक्शन लेस सरफेस, तभी भी क्या होगा? तभी भी n sin थीटा तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, हाँ या ना? बिकॉज ये सेंटर की तरफ फोर्स तो लग ही रहा है फ्रिक्शन नहीं लगने पे भी। अरे यार जल्दी बताओ बेटा, समझ में नहीं आ रहा तो बोलना है। यहां तक समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? n sin थीटा जो कंपोनेंट है वो क्या है? सर वो जिस स्पीड से व्हीकल मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे। मतलब n sin थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है ना फोर्स? ये यस समझ में सर। आया? सर्कुलर Yes, मोशन sir. के सेंटर की तरफ एक फोर्स ऑलरेडी लग रहा है विच इज n sin थीटा, विच मीन्स अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तभी भी क्या होगा? मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस होने का मतलब ये जो सेंटर की तरफ फ्रिक्शन जो है वो नहीं होता तो भी चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बिना भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है बिकॉज n sin थीटा इज गिविंग यू द सेंट्रीपिटल फोर्स। आ गया समझ में? यहां तक समझ में आया? बेटा एक एक वर्ड्स अच्छी तरह से समझना है इसमें, वरना फिर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे। यहां तक समझ में आ गया? यस यहां तक समझ में आया? यस सर। चलो अब बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो बेटा अगर मान लो फ्रिक्शन किस तरह से इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। मान लो अब एक काम करते हैं, इस कार को कार मत समझो, इस कार को एक पत्थर समझो। इस पत्थर को हम लोग रस्सी से बांध के गोल गोल घुमा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? एक पत्थर को लेके हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करवा रहे हैं। और मान लो ये रस्सी जो है उसकी जगह पे मैंने रबर बैंड यूज की। क्या यूज किया? रबर बैंड। रबर बैंड यूज किया। अब तुम सबको पता है जितनी स्पीड से गोल गोल घुमाएंगे क्या होगा? इसका टेंशन ज्यादा बढ़ेगा, वो स्ट्रेच होगा ओके? रबर बैंड उतना। और वो स्ट्रेच भी होगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्पीड बढ़ाने पे ये जो रेडियस है वो बढ़ना चाहती है, स्पीड कम करने पे रेडियस जो है वो क्या करना चाहती है? कम होना चाहती है। यहां तक बोल सकते हैं? कोई डाउट? सर ये No, रिपीट sir. करो क्या आप एक बार? क्या बोल रहे हो बेटा? सर मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तो रेडियस बढ़ेगी ऐसा? यस बेटा, स्पीड बढ़ाएंगे तब क्या होगा? रेडियस बढ़ना चाहेगी। स्पीड कम करेंगे, बेसिकली बेटा स्पीड बढ़ाने से क्या होता है, तुम्हारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बढ़ता है, ओके? और अगर मैं स्ट्रेचेबल चीज का एग्जांपल लूंगा तो उससे क्या होगा? टेंशन बढ़ने पे क्या होगा? वो स्ट्रेच होगी, यस सर। हाँ या ना? कोई डाउट? नहीं सर। ओके, सो बेसिकली स्ट्रेचेबल चीज होने पे हमें ये पता चलेगा कि अगर मान लो स्पीड बढ़ रही है तो तुम्हारा रेडियस बढ़ेगा, स्पीड कम हो रही है तो तुम्हारा रेडियस कम होगा। सेम वे अगर सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करें कि अगर ये कार ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करेगी तब क्या होगा? कहाँ जाना चाहेगी? सर वो सेंटर से थोड़ा दूर ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करना चालू करेगी तो ये इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड जाना अपवर्ड जाना स्टार्ट करेगी। आ रहा है समझ में? हाँ या ना? यस सर। मतलब उस केस में जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो डाउन द इंक्लाइन प्लेन लगेगा। यस सर। आ रहा है समझ में?
और मैं अगर ऐसा बोलूं कि भाई इसकी स्पीड बहुत कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, तो फ्रिक्शन तो ये ऊपर अपने की आप तरफ। नीचे आना चाहेगी, तो फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ लगेगा। यस आ सर। गया समझ में? तो फ्रिक्शन Yes, की sir. डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है अपने हिसाब से। अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, अगर मेरी स्पीड कम हो जाएगी तो अपने आप वो नीचे आना चाहता था, तो फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ लगेगा। कोई डाउट आ रहा है समझ में? सर पर वर्टिकल हाइट तो कांस्टेंट रहेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, वर्टिकल हाइट कांस्टेंट रहेगी, बट टेंडेंसी क्या होगी? अगर स्पीड कम होगी तो इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कहाँ होगी जाने की? नीचे की तरफ जाने की, स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी। Yes, sir. फ्रिक्शन उसको रोक के क्या करेगा? हाइट को कांस्टेंट रखेगा। फ्रिक्शन अपर डायरेक्शन में लगेगा ताकि वो फिर नीचे ना जा पाए, राइट? और हाइट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। Constant. आ रहा है समझ में? Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। समझ में आया? यस सर। ओके, कोई डाउट नहीं ना? सो वर्टिकल हाइट मुझे कांस्टेंट रखनी है, दैट्स व्हाई जब स्पीड कम होगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, स्पीड ज्यादा होगी फ्रिक्शन नीचे लगेगा। कोई डाउट? नो सर। कोई No, डाउट? sir. चलो, सो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग जनरली किसके लिए बात करते हैं। हम लोग किसके लिए बात करते हैं जनरली? इससे पहले भी हमने डिस्कशन किया, वो किसके लिए क्या? फॉर मैक्सिमम स्पीड, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. सो हम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम स्पीड का डिस्कशन करते हैं कि इस कार को कितनी मैक्सिमम स्पीड से हम लोग इस बैंक रोड पे चला सकते हैं। तो फॉर मैक्सिमम स्पीड का जब डिस्कशन करें तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा तुम्हारा? फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। यस सर, नीचे की तरफ। दिस इज माय फ्रिक्शन फोर्स। उसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। अगर देखो ये थीटा है तो यहाँ पे वो थीटा क्रिएट होगा और ये वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। समझ में आया सबको? Yes, sir. फ्री बॉडी डायग्राम सबको समझ में आ गया? फ्री बॉडी डायग्राम में कोई डाउट है तो बताओ। सर वो जो सिर्फ एफ है वो mg sin थीटा के बराबर होगा ना? सिर्फ एफ वो हम लोग करेंगे, वो किसके इक्वल होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। जो एफ है, ये मैंने एफ बनाया है, दिस इज एफ, राइट? सो ये तो मैं फ्रिक्शन की वैल्यू दिखा रही है। ओके, ये वाला जो फोर्स, ये जो है वो फ्रिक्शन फोर्स दिखा रहा है सिर्फ। सॉरी, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा मेरे से, कोई बात नहीं। सो ये जो एफ है वो तो फ्रिक्शन है, उसके दो कंपोनेंट बनाए, एफ कॉस थीटा और नीचे वाला एफ साइन थीटा, राइट? Yes, sir. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस चीज को और देखते हैं। फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा? क्या ये ट्रैवल कर रहा है क्या कहीं पे वर्टिकली? नो सर। वर्टिकल एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। सो मैं लिख सकता हूँ कि भाई एन कॉस थीटा जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है माइनस एम जी माइनस एफ साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। 0. 0। ओके, सो आई कैन राइट एन कॉस थीटा माइनस एफ। अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? हम लोग मैक्सिमम स्पीड के लिए ट्रैवल बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू एफ मैक्स होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम ही लगेगी। यस सर। तो ये जो तुम्हारा sir. एफ मैक्स होगा वो किसके इक्वल होता है? म्यू इंटू एन के इक्वल होता है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू एन। सो एफ साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू इंटू एन इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी लिख सकता हूँ ये। Yes. तो यहाँ से एन कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। सो यहाँ से मुझे n की वैल्यू पता चल जाएगी, n विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट? mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, राइट? हाँ या ना? यस सर।
अरे बेटा 2-3 लोगों को ही समझ में आ रहा है क्या, बाकी सब सो गए या मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ? नो सर, इधर ही है। वीडियो ऑन रखो बेटा सब लोग। अच्छा शौर्यवीर है क्या क्लास में? यस सर। शौर्यवीर, अरे Yes, तुमने वो sir. रिकॉर्डिंग सेंड नहीं की मेरी सर मैं क्लास उस दिन टू आया लास्ट। था पेन ड्राइव लेके, बट आप थे नहीं वहाँ पे। अच्छा ऐसा हुआ था, कोई बात हाँ नहीं। यस अब कब सर। आने वाले हो? सर मैं कल आने वाला हूँ ना। एंड सर या तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँ, क्योंकि लिंक मिल गया मेरे को उसका। अच्छा व्हाट्सएप पे अगर लिंक है तो भेज देना, नो इश्यू। ठीक है सर। और सर ओके, अगर नॉर्मली उसको हार्ड ड्राइव मतलब नॉर्मल भेजूँ वीडियो की तरह तो? अगर मतलब गूगल ड्राइव में तुमने अपलोड किया या नहीं किया? सर कर तो दिया है गूगल ड्राइव पे अपलोड। कर दिया ना, बस तो फिर उसकी लिंक सेंड कर दो ना, वहां से मैं डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है सर। ओके चलो। तो देखो बेटा वर्टिकल मोशन से हमें नॉर्मल का एक इक्वेशन मिल गया, n इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। कोई डाउट? नो कोई सर। डाउट इसमें? ओके सर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल, सो हॉरिजॉन्टल में कैसा मोशन हो रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। सो अब मैं लिख सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्स लग रहे हैं। सो n sin थीटा प्लस f cos थीटा। और कोई लग रहा है क्या? नहीं और कोई नहीं लग रहा, राइट? हॉरिजॉन्टल में यही दो लग रहे हैं। विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट? mv max स्क्वायर बाय r। ओके आ रहा है समझ में? सर वो एम बी मैक्स स्क्वायर बाय आर से इक्वेट क्यों किया? बिकॉज बेटा ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। अच्छा हॉरिजॉन्टल यस डायरेक्शन में सर। जो एक्सेलरेशन होगा वो, और वो कितना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? v स्क्वायर बाय r। तो v मैक्स स्क्वायर बाय r लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू करके। Yes, sir. ओके सो एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर, ये तुम्हारा इक्वेशन आएगा। फ्रिक्शन को मैंने लिख लिया म्यू इनटू एन। सो एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? एन कॉमन निकाल लेते हैं। साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर, राइट? एन की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी। सो इस इक्वेशन में n की वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू पुट करोगे, क्या है n की वैल्यू? mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ये तुम्हारा n हो गया। मल्टीप्लाई बाय क्या है? ऊपर है sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, हाँ या ना? Yes. इज इक्वल्स टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर। m से m कैंसिल हो जाएगा, v मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी? v मैक्स का स्क्वायर आएगा, वो आएगा r, उस तरफ ले जाओ, आर जी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा दिस होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? वी मैक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये आ गया। तो अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैं काम करता हूँ, आर जी तो लिख लेता हूँ, इस पूरे में से कॉस थीटा कॉमन निकालते हैं। तो पहले में से कॉस थीटा अगर कॉमन निकालेंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा टेन tan थीटा थीटा। प्लस म्यू ही बचेगा, कॉस थीटा बाहर चला गया। डिवीजन में भी कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहला तो आएगा 1 माइनस म्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो v मैक्स का जो स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आया? आर जी टाइम्स टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। आ रहा है समझ में? ये v मैक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। एनी डाउट्स? नो सर। ओके v मैक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से मैं v की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। v max will be equals to root of rg tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta। जल्दी से लिख लो चलो।
जल्दी से लिख लो, ये हम लोगों ने मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू निकाली अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है तब। लिख लिया? नो नहीं सर। सर। लिख लो जल्दी से। सर मैंने आपको भेज दिया वो क्या भेज दिया? लिंक उसका। ओके, मैं देख लेता हूँ। ओके सर। डन डन डन। No, sir. नो सर। ओके, लिख लो जल्दी से। डन 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 डन। यस सर, हो गया। हो गया बेटा सबका? 1 मिनट सर, बस लास्ट का बचा है। ओके ओके। हो जाए तो बताओ। सर ये वी मैक्स की डायरेक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है ना, हम इक्वेशन अप्लाई करके भी कर सकते हैं ना। वी मैक्स की बिल्कुल भी डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी है, हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और सॉल्व करके लिखना है। ठीक है सर। ओके।
डन। Yes, sir. यस सर। डन सर। ओके सबका हो गया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके हो गया सबका। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन करें इस पे। Yes, sir. ओके चलो। सो बेटा हमेशा इसको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। हमेशा क्या करना है हमको, ऑलवेज एफबीडी बनाओ और पूरा सॉल्व करो। ओके चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। ये ट्राई करो।